बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद्दीन युस्रुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे अज़ीज़ों और भाइयों, दीन की बातें दीन पर अमल करने के लिए होती है, कानों के मज़े लेने के लिए और वाहवाही हासिल करने के लिए दीन की बातें नहीं हुआ करती। जिस तरह से हम लोग आपस में दुनियावी बातों का मुज़ाकरा करते हैं, उस पर अमल करते हैं और बड़ी शिद्दत से उस पर अमल करते हैं। आपस में हमारे घरों में दुनियावी बातों के इतने तज़किरे होते हैं कि आपस में मुस्तकिल उस पर बैठकर सोचा जाता है कि आज हमने ये बात तय की थी, उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ। मसलन तिजारत को लीजिए, एक बाप अपने बच्चों के सामने कोई बात करता है तिजारत की, कारोबार की, नौकरी की, किसी से मुलाकात की, तो ये सब की सब बातें दुनियावी है, लेकिन उस पर अमल करने के लिए इतनी शिद्दत से अपने बच्चों के साथ पेश आता है, यूँ समझो कि पूरा माहौल घर का जो है वो बदल के रख देता है। पूरा घर का माहौल दुनियावी हो जाता है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि अमल करने के लिए और ईमान पर जमने के लिए सबसे बेहतर कोई चीज़ ईमान वाले के लिए है तो वो माहौल है। माहौल से ईमान बनता भी है और माहौल से ईमान बिगड़ता भी है। मैं आपको तफसील से समझाऊंगा, आप ध्यान तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त के माहौल पर नज़र डालिए, कैसा माहौल था। झूठ का, बेहयाई का, एक दूसरे को मारने का, धोखाधड़ी का, बेशर्मी का, इतना माहौल आम था कि उसके बग़ैर इनको चैन नहीं आता था। अगर चंद दिन गुज़र जाते थे किसी से लड़े बड़े बगैर, चंद दिन गुज़र जाते थे तो उनको चैन नहीं आता था, इसलिए कि ये माहौल बना हुआ था। अपने बूतों की तारीफ में एक दूसरे से लड़ना भिड़ना उनका काम था। हर कबीले का बुत अलग हुआ करता था उस ज़माने में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो बैतुल्लाह में बुत रखे थे 360, वो कोई एक कबीले के नहीं थे, मुख्तलिफ कबीलों के बुत थे। हर एक अपने बुतों की तारीफ बढ़ चढ़ कर करता था। इस तरह से इसकी तारीफ करते थे जैसे कि वो बुत ही उनके सारे कारोबार करते हैं। ये माहौल बना हुआ था। इसके खिलाफ बात करना कोई गवारा नहीं करता था। अगर किसी ने किसी बुत की खिलाफ कोई बात कह दी तो कोई कबीला गवारा नहीं करता था, आपस में लड़ भिड़ते थे। यहाँ तक कि जब बहुत दिन गुजर जाते थे, एक दिन ऐसा हुआ, बहुत दिन हो गए,
कि यार कुछ लड़ाई झगड़ा करने का मौका नहीं मिला, चलो आज बाजार में चलते हैं। तो बड़े बाजार में एक ने आकर अपनी टांग फैला दी। ये उस वक्त के माहौल की मैं बात कर रहा हूं। बड़े बाजार में आकर एक आदमी ने अपनी टांग फैला दी और कहा है कोई ऐसा जिसकी मां ने इसको दूध पिलाया हो और ये मेरी टांग को यहां से हटावे। तो सब एक ही खून के थे वो। तो दूसरा आदमी ने कहा अच्छा ये ललकार रहा है, हमारा भी तो बहुत सारा वक्त गुजर गया है लड़ाई किए बगैर। उसने तलवार ली और आग कर खट से उसका पैर काट दिया। बोले ले मैं हूं। बात समझ में आ रही है? ये महज इसलिए कि उनको लड़े भिड़े बगैर बहुत सारा वक्त गुजर गया था, माहौल सारा लड़ाई का था, आपस में लड़ने भिड़ने का। चुनांचे इस पैर के काटने पर उनमें कई सालों तक आपस में लड़ाई चलती रही। कभी ऐसा हुआ कि अच्छा इस पर भी बात नहीं बनी, तो किसी के ऊंट ने अगर पहले पानी पी लिया और किसी कबीले वाले के ऊंट ने पीछे पानी पिया, तो उस पर लड़ाई चल जाती थी। शुरू हो जाती थी कि अच्छा तुम्हारा कबीला हमारे कबीले से नीचे, उसकी क्या हैसियत है। यही हुआ करता था ना खानदानों में, ऊंच नीच, वो उस जमाने का माहौल था। कोई अपने आप को ऊपर समझ रहा है, कोई अपने आप को नीचे समझ रहा है। तो तेरे ऊंट ने पहले पानी क्यों पिया? तो ऐसे माहौल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। अब जाहिर बात है जब ये सारा माहौल है, सब एक ही बात करते हैं, कुफ्र की, शिर्क की, बेहयाई की और सूद के लेन देन की, झूठ की, धोखाधड़ी की, बुतों की बढ़ाई की। ऐसे में अगर कोई आदमी आकर ये कहे कि ये बुत कोई चीज नहीं है, बात समझ में आ रही? जैसे हमारे यहां माहौल लगता है शादियों के मौके पर, हर एक की जबान पर ये होता है ये देंगे, वो देंगे, ये करेंगे, इतनों को खिलाएंगे। एक माहौल बनता है ना भाई, पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है। हर एक की जुबान पर यही होता है कि मेरे घर की और मेरे खानदान की वाहवाही कैसे हो, इसके लिए हर एक अपनी राय पेश करता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं ये दूंगा, वो दूंगा। सब जिससे भी राय लो बस वही बोलेगा। अब ऐसे में अगर कोई मौलवी साहब आ जाए हमारे जैसे और आप उनसे पूछे कि मौलवी साहब आप क्या कहते हैं, ये हमारा दरबार लगा हुआ है, लड़की की शादी है या लड़के की शादी है, हमने ये सोचा है। अब मौलवी साहब अगर इसमें कोई अपनी राय दे और ये कहे कि देखो शादी का सुन्नत तरीका तो ये है, आप लोग जो सोच रहे हैं ना वो सब सुन्नत के खिलाफ है, इस्लाम और शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो सब के सब मिल के इस मौलवी का मुंह तकते हैं। तकते कि नहीं तकते भाई? कि ये कहां से आ गया, ये हमारा माहौल खराब कर रहा है, ये कहां से ले आए ऐसी बातें। आज तक हमारे सारे खानदान ने दिया है और सारे खानदान में आज तक ऐसे ही हमारी शादियां चली आ रही है। एक होता है कि नहीं होता, मौलवी साहब खुद भी अपने आप को वहां अजनबी महसूस करते हैं कि मैं यहां कहां फंस गया इन लोगों को बीच में। ये तो सारा माहौल जो है कैसा बना हुआ है, शरीयत के खिलाफ, सुन्नत को तोड़ने वाला और सुन्नत को फलांग पर जाने वाला सारा माहौल बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे कहा कि अल्लाह एक है, ये सारे बुतों की कोई हैसियत नहीं है, तो वो कहने लगे
अजअलल आलिहत इलाहन वाहिदा, कि ये कैसी अजीब बात करता है। हमारा सारा माहौल आज तक का ये बना हुआ है कि इन बुतों के पूछे बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, ये बुत हमारी बिगड़ी बनाएंगे। अल्लाह से ये लोग ये बहाना बनाते थे कि अगर अल्लाह से लेना है तो बुतों का वसीला जरूरी है, ये लोग ये कहते थे। इनके जहनों में ये बात बिठा दी गई थी इनके बड़ों ने। जैसे आजकल हमारे जहनों में हमारे इंसानी किस्म के शयातीन जो बड़े बने बैठे हैं, हमारे जहनों में एक बात डाल दी है कि काम बनेगा बुजुर्गों से। ये बात बिठाई है ना, काम बनेगा बुजुर्गों से। अब कैसे बुजुर्ग, कौन बुजुर्ग, इन सब ने अपने जहनों के एतबार से बुजुर्गी का एक खाका मुतय्यन किया कि हम जिसको बुजुर्ग समझेंगे ये बुजुर्ग है। चुनांचे हर एक ने अपने अपने हिसाब से अपनी सिमत मुतय्यन कर ली। कोई किसी बुजुर्ग के चक्कर लगाता है, कोई किसी बुजुर्ग के चक्कर लगाता है। बोले तुम यहां कैसे? बोले यहां बुजुर्ग के पास आए थे मज़ारात पर, हमारा एक काम नहीं बन रहा है तो इस काम को बनाने के लिए अब उनसे राय मशवरे के लिए आए हैं। भाई आप किससे राय मशवरा तलब कर रहे हैं? बोले ये अल्लाह वाले जो यहाँ सोए हैं इनसे हम राय तलब करने आए हैं, मशवरा तलब करने के लिए आए हैं। बिल्कुल वही तरीका जो कुफ्फारे मक्का का था। वो किससे तलब करते थे? बूतों से। किसी जगह जाना हो, पहले सफर तय करना हो तो पहले वो लोग बूतों के पास जाते थे कि भाई हम सफर करें या ना करें। क्या हुआ भाई? तो अब अगर वहां से ये इजाजत मिली कि आप सफर कर सकते हैं तो वो सफर करते थे। शादी ब्याह के मौके पर भी वो लोग वहां जाते थे उन बूतों के पास। अच्छा, इन बूतों के पास इनको जवाब कौन देता था ये भी जहन में रखिए, तब जाकर ये खाका उस खाके से मिलेगा। उन बूतों के पास बैठने वाले लोग हुआ करते थे वह उस जमाने में, वो लोग वहां बैठे रहते थे। तो जाकर डायरेक्ट बुद्ध से नहीं पूछते थे, बुद्ध से वो उसी मुजावर से पूछते थे कि भाई हमें ये काम करना है, जरा मालूम करो ना ये हमारा काम सक्सेस जाएगा कि नहीं जाएगा। चुनांचे एक थैला हुआ करता था, उस थैले में तीर हुआ करते थे। तो वो मुजावर उस थैले को हिलाकर अंदर से तीर निकालता था। उस तीर पर लिखा हुआ होता था ला या नाम। ला का मतलब नहीं और नाम का मतलब हा। अब अगर तीर निकाला और उसमें लिखा हुआ है ला, तो वो ये कहता था कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, आपका काम सक्सेस नहीं जाएगा। तो वो बंदा वापस आ जाता था कि अच्छा मेरा काम नहीं बनेगा। और अगर लिखा हुआ है नाम तो ये समझता था कि मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, ये कहने वाले कौन होते थे? ये डायरेक्ट बुत नहीं बोलता था, वही जो पास में बैठने वाले होते थे ये सारी खबरें दिया करते थे। जैसे आजकल जाते हैं कब्रों पर, अल्लाह वालों के मज़ारात पर, और जाकर उन मुजावरों से अपनी दीनी मालूमात हासिल करते हैं। मेरी बात को समझना आप, मैं क्या कहना चाहता हूं। वहां जाकर इनसे पूछते हैं कि मेरी शादी किए हुए 10 साल हो गए, आज तक मेरी औलाद नहीं है, भाई मैं बुजुर्ग से औलाद मांगने आया हूं। अब बुजुर्ग तो बोलते नहीं है, वे बोलते हैं बुजुर्ग, अरे बोलो ना भाई, वो जवाब नहीं देते हैं ना, पक्की बात है वो जवाब नहीं देते। तो आप क्या करते हैं फिर? वो जो मुजावर जो वहां बैठे हुए उनसे मालूम करते हैं कि भाई जरा मालूम करो ने
ये क्या कहना चाहते हैं? तो कहते जा आपके तेरा बेटा पक्का, वहां से अंदर से मुझे कह दिया गया है तेरा बेटा पक्का। तो अब वो वही जहन में लेकर वहां से चल देता है, चूंकि वहां का पूरा माहौल वही बना हुआ है, वहां जाकर कोई खिलाफ नहीं कर सकता। अजीब अजीब बातें लोग गढ़ भी लेते हैं। जिस जमाने में परवेज यहां आया था, आने वाला था, हिंदुस्तान में आया था और अजमेर में आने वाला था ना, तो वहां अजमेर में ख्वाजा जी को लोग बाहर ले आए थे। ये माहौल देखिए आप, अजमेर में ख्वाजा जी को लोग बाहर ले आए थे, क्योंकि वहां पूरी दरगाह खाली करा दी गई थी। तो लोगों ने कहा कि भाई अब ये सारे कारोबार हमारे कौन संभालेगा, सारे मुजावर बाहर, कोई भी नहीं था वहां। तो उन लोगों ने एक बात गढ़ ली, अब चूंकि लोगों को भी अपने करीब रखना है, इनको भी जाने नहीं देना, अपना जमघटा, तो उन लोगों ने ख्वाजा साहब को भी बाहर निकाल लिया और ये बात फैला दी कि ख्वाजा साहब बाहर आकर बैठ गए हैं। लोगों ने कहा अच्छा क्या तरीका वहां जाने का? बोले वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो मीनारे पर देखा करो, वही नजर आ जाएंगे आपको। तो ये ख्यालात भरे हुए हैं लोगों के जहनों में, और इसका माहौल आम कर दिया है इन लोगों ने, जिसको देखो बस वही बातें करेगा। जैसे हमारे मदरसे में एक माहौल बनता है खास तरीके से बच्चों के मिजाज को बदलने का, दीनी माहौल बनाने का, तो यहां पाबंदी से नमाज होती है, उसकी जमात के साथ होती है। लेकिन जब जुम्मेरात को घर जाते हैं बच्चे, अब वापस आने के बाद जब जायजा लेते तो मालूम पड़ा कि सुबह किसी ने इसको उठाया ही नहीं, बल्कि बच्चे यूं कहते हैं कि हम तो घर वालों को उठाते तो वो हमको सुला देते कि सो जाने भाई, तो कहाँ हमको उठाता है। तो बच्चे भी क्या करते हैं, फिर सो जाते हैं। चूंकि सारा माहौल क्या है, घर का, बेदीनी का, नमाज न पढ़ने का, झूठ का। बाप बेटे को सिखा रहा है कि बेटा दुकान ऐसे नहीं चलेगी, तेरे को झूठ बोलना पड़ेगा। बेटे ने अगर आकर इत्तला दी कि आज मैंने सच बोलकर इस तरह से मैंने नफा किया, बहुत कम नफा हुआ, तो घर में झगड़े का माहौल हो जाता है कि तूने इस तरीके से कारोबार किया। ये तो हमारा रिवाज नहीं है, हमारा माहौल नहीं है, इस तरह तो नफा नहीं होगा। तो माहौल ईमान को बनाता भी है और माहौल ईमान को बिगाड़ता भी है। बात समझ में आ रही है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में एक खास माहौल बनाया अल्लाह को एक मानने का, कि अल्लाह ही से होता है और अल्लाह एक ही है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। पूरा माहौल बनाया। इसीलिए जब तक माहौल नहीं बना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई ईमान ले आता तो उससे कहते कि आप अभी अपने घर तशरीफ ले जाइए, जब थोड़ा माहौल साजगार हो जाइएगा उसके बाद आ जाइए। ये तो उनकी ईमानी कुव्वत हुआ करती थी किसी किसी की, कि ऐसे माहौल में भी जो है ईमान का वो इजहार कर दिया करते थे। तो इसलिए माहौल बनाना बहुत जरूरी है। आज हमारा माशरा जो दीन से दूर होता जा रहा है, वो माहौल न बनने की वजह से और माहौल न मिलने की वजह से, सारा माहौल झूठ का, गबन का, धोखाधड़ी का, एक दूसरे को टोपियां पहनाने का सारा माहौल बना हुआ है, सब उसी पर चल रहे हैं। बात समझ में आ रही भाई? और ये महीना शाबान का है, अब अभी रमजान का महीना बहुत करीब है। उलमा ने फरमाया कि रमजान का महीना माहौल बनाने का और अपने आप को बनाने का है। इसीलिए हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रमजान की तैयारी के लिए कसरत से रोजे रखते थे, यहां तक कि शुबह पड़ जाता था कि आपने पता नहीं इफ्तार भी किया कि नहीं किया, बीच में खाली दिन छोड़े भी कि नहीं छोड़े। आम दिनों में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अय्याम 20 के रोजा रखा करते थे और किसी दिन जुमेरात को या पीर को रोजा रखते थे।
और वजह उसकी ये हुआ करती थी कि आपने फरमाया पीर और जुमेरात को आमाल ऊपर चढ़ाए जाते हैं, बंदों के आमाल ऊपर पेश किए जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे आमाल पेश होवे तो मैं रोज़े से हूँ। ये उसकी वजह बतलाई। बाकी शाबान में रमज़ान की तैयारी के लिए कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के 15 दिन में रोज़ा रखा करते थे। आखिर के अंदर तो उलमा ने भी मकरू लिखा है कि नहीं रखने चाहिए, ताकि रोज़ा रखने की कुव्वत हासिल रहे। ये आम हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। रमज़ान की फुल तैयारी करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब रमज़ान आ जाता था तो आप दो काम बहुत कसरत से करते थे, एक इबादत और एक सखावत। एक इबादत और एक सखावत। इबादत इतनी कसरत से करते थे कि उम्महातुल मुमिनीन फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर कस लेते थे और इतनी इबादत करते थे कि इतनी इबादत दूसरे अय्याम में नहीं करते थे। और सखावत इतनी आम हो जाती थी, साहबा फरमाते हैं कि अबरे बहार बन जाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक काम और भी करते थे, तीसरा, रिश्तेदारों से सिला रहमी, आपस में एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे को तोहफे तहाइफ भेजना, ये सब रमज़ान की तैयारी में दाखिल है। रमज़ान की तैयारी के मुताल्लिक उलमा कहते हैं और हदीस में आता है कि अल्लाह पाक दूसरे रमज़ान की तैयारी गए हुए रमज़ान के बाद से फौरन शुरू करते हैं। जैसे रमज़ान शुरू हुआ तो इस रमज़ान की तैयारी वो गुज़श्ता रमज़ान के बाद से शुरू हो गई थी। जन्नत को संवारना, उसके अंदर हर किस्म की तैयारियां करना, ये अल्लाह पाक भी करते हैं। और दूसरी बात उलमा ने लिखी है कि कलाम पाक की तिलावत कसरत से करना। कलाम पाक से जितना हमारा ताल्लुक गहरा होगा इतना हमारा रमज़ान अच्छा गुजरेगा। इसको शाहरुल कुरान भी कहा गया है। रमज़ान के महीने में ही कलाम पाक उतरा है। आजकल हमारी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हम कलाम पाक से बहुत दूर है। कलाम पाक हम पढ़ना नहीं जानते हैं, हालांकि ये इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि ये आसमान और ज़मीन उसकी ताब नहीं ला सके। बहुत बड़ा अल्लाह का कलाम है ये सब तावीज़ों से बड़ा तावीज़ है। अगर घरों में जिंदा हो जाए तो लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घरों से अलाए बलाए दूर नहीं होती है। जब देखो कोई बीमार और जब देखो धंधे का रोना और कारोबार का रोना, तो उलमा कहते हैं कि कलाम पाक को लाजिम पकड़ो घरों के अंदर, उसको पढ़ने का एहतिमाम करो। अगर पढ़ना नहीं जानते तो अपने बच्चे जो कलाम पाक पढ़ते हैं उनके पास बैठकर पढ़ो, सुनो, ताकि हमारे दिलों में उसका नूर उतरेगा। कलाम पाक को नूर कहा गया है और शफा जो है उसको शिफा भी कहा गया है। शिफाउल लिन्नास, हर किस्म की बीमारी के लिए शिफा है इसमें। इसीलिए मेरे वालिद साहब जब कोई हमारे यहाँ बीमार होता है ना, तो रमज़ान के महीने में ख़ास एहतिमाम करवाते हैं। खुसूसन जो कलाम पाक नहीं पढ़ सकते उसको मस्जिद में ले आते हैं। हमारे यहाँ माहौल बना होता है कलाम पाक पढ़ने का। ज़ोहर के बाद अगर कोई मस्जिद में चला जावे और बग़ैर कलाम पाक के बैठेगा तो वो सुबकी महसूस करेगा, अपने आप को अच्छा नहीं लगेगा। हर एक कलाम पाक लेकर बैठा हुआ होता है और पढ़ता होता है कलाम पाक। तो मेरे वालिद साहब ये करते, कोई बीमार होता है ना तो उसको उठा के बोले मस्जिद में ले आओ, और लाकर मस्जिद के कोने में बिठा देते हैं कि यहाँ बैठे रहो। बस जब ये कलाम पाक की आवाज़ जो उसके कान में पड़ती है उससे उसको सुकून महसूस होता है। बारहा का तजर्बा है ये, और कईयों को शिफा भी हो जाती है। इसलिए कलाम पाक को पढ़ने पर जोर देना चाहिए। और दूसरे अमाल जो है, नमाज, रोज़ा तो रखना ही रखना है, रोज़ा तो हर एक रख लेता है अल्लाह के फजल से। लेकिन रमज़ान का जो मकसद है, ये मकसद हमारा फौत न होवे, उसकी तैयारी हमें करनी है। उसका क्या मकसद है भाई?
अल्लाह की रज़ामंदी और हमें पूरे साल के लिए तक़वे का हुसूल। उलमा ने लिखा है कि रमज़ान में ये बैटरी चार्ज होती है। रमज़ान में बैटरी चार्ज होगी तो आइंदा रमज़ान तक सारे आमाल ऐसे ही चलेंगे। रमज़ान में आपने अपने अखलाक संवारे, कलाम पाक पढ़ने की कोशिश की, अपने कारोबार अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश की, तो साल भर उसकी बरकतें चलती है। इसलिए इसका एहतिमाम कीजिए कि कलाम पाक अपने घरों में जिंदा करे, खूब पढ़े और रोज़ा रखकर अपने अखलाक और आमाल को संवारने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह साल भर बरकत आप खुद अपने आंखों से देखेंगे। तो भाई कलाम पाक का एक तो एहतिमाम करना है, और आपस में रिश्तेदारों में सिला रहमी। और सिला रहमी का तरीका उलमा ने लिखा है कि रमज़ान में एक दूसरे को देना, तोहफे तहाइफ, जैसे आमतौर पर लोग भेजते हैं इफ्तारी वगैरह, तो उसमें थोड़ी ज़्यादती। जो कमज़ोर किस्म के अपने रिश्तेदार होते हैं उनका ख्याल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज के रिश्तेदारों का भी ख्याल करते थे। उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी ससुराली जो रिश्ते हुआ करते थे वहाँ भी कुछ न कुछ चीज़ें भेजा करते थे। तो हमें भी ये करना चाहिए। एक तो कलाम पाक का एहतिमाम, अगर पढ़ना नहीं जानते तो जो पढ़ते हैं उनके पास बैठकर सुनना। बात समझ में आ रही है? देखो कलाम पाक पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, जो आखिरी उम्र में जो हमारा दिमाग सटिया जाता है ना भाई, 60-70 साल के बाद दिमाग काम नहीं करता है। कभी कभी आदमी क्या से क्या बोलता है, खाना खाया हो तब भी बोलता है नहीं खाया। पोते आकर पूछ रहे हैं अब दादाजी खाना, बोले नहीं खाया। ला दवाई पिए, फिर भी बोले नहीं पी। बात समझ में आ रही है? सारे काम उन्हें करते हैं। ये उसको बोलते सटिया जाना, और अर्जले उम्र उसको कहते हैं। तो उलमा ने लिखा है कि जो आदमी कसरत से कलाम पाक की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसकी अर्जले उम्र से हिफाजत करते हैं, यानी उसका दिमाग सटियाता नहीं है। इसलिए आप देखो उलमाए किराम जो बड़ी उम्र के होते हैं, इनको आप कभी भी अनसंट बोलते नहीं सुनेंगे। कभी सुना आपने? और उसके अलावा जो गैर आलिम होता है, कलाम पाक पढ़ना नहीं जानता, उसको देखो जो आया बक दिया, पोतों को क्या से क्या बोल दिया, नवासों को धुतकार दिया, लड़कियों को धुतकार दिया, बच्चों को जो आया जबान से बोल दिया, कुछ होश नहीं। फजर के टाइम में बोल रहा है कि रात हो गई। और जो अल्लाह वाले होते हैं 100-100 साल के होते हैं, लेकिन आप कोई दीनी मसला जाकर मालूम करें, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने गलत फतवा दे दिया हो। कभी हुआ ऐसा? बल्कि अपने बताए हुए फतवे उनको याद होते हैं कि हमने फुला टाइम में ये फतवा बताया था और ये लिखा हुआ है किताब में। इनका जहन एकदम मुस्तहज़र रहता है। तो अर्जले उम्र से बचने के लिए कलाम पाक का, उसकी तिलावत का एहतिमाम। अब अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो उलमा ने लिखा है कि पढ़ने वालों से सुने तो भी इंशाअल्लाह उससे हिफाजत होगी। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, और जो जो आमाल उसके लिए दरकार है अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।